हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल कुमार सुनील एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे ऋग वैदिक काल के सामाजिक जीवन के बारे में। कुछ उस दिन हम पढ़े थे, उसके आगे हम पढ़ेंगे सामाजिक जीवन में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों भोजन थे। तो इसमें नमक और मछली का क्या है, उल्लेख नहीं है। इसमें नमक और मछली का उल्लेख नहीं है, ठीक है। ऋग वैदिक काल में सामाजिक संगठन का आधार गोत्र या जन्ममूलक संबंध था। गोत्र या जन्ममूलक संबंध था। समाज कैसी थी? समाज पितृसत्तात्मक थी। कैसी थी समाज? ऋग वैदिक काल का पितृसत्तात्मक थी। और इसकी सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती? परिवार। इसकी सबसे छोटी इकाई परिवार कहलाती थी, ठीक है। परिवार या कुल थी। कुल मतलब परिवार ही होता है, कुल या परिवार थी। इसका प्रधान कुलव कहलाता था। इसका प्रधान क्या कहलाता था? कुलव। ऋग वैदिक काल में परिवार को कुल कहते थे, या परिवार दोनों ही हैं, कुल भी कहते थे या कुल भी, और इसका प्रधान कुलव होता, ठीक है। और इसका देखेंगे आर्थिक जीवन कैसा था ऋग वैदिक काल में। आर्थिक जीवन कैसा, ठीक है कैसा था, ठीक है। देखेंगे ऋग वैदिक काल एक ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी ऋग वैदिक काल? एक ग्रामीण सभ्यता थी, जहाँ आर्यों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुपालन था। जहाँ आर्यों की मुख्य अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? पशुपालन तथा कृषि गौण कार्य थी। किसी कहती थी? कृषि गौण कार्य थी, ठीक है। इस काल में गाय का अत्यंत महत्व था। ऋग्वेद में गाय का उल्लेख 76 बार हुआ है। ऋग्वेद में गाय का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 76 बार। अनेक शब्दों की उत्पत्ति गाय से हुई है, जैसे गोहन, अतिथि, गोमती, धनी व्यक्ति, गोधूली, संध्या का समय, अधन्य न मारी जाने वाली गाय, गविष्टि, गाय की अन्वेषण, ठीक है। ऋग्वेद में कृषि की चर्चा 24 श्लोकों में की गई है, ठीक है। कितनी बार, कितने श्लोकों में की गई है? ऋग्वेद में कृषि की चर्चा 24 श्लोकों में की गई है, ठीक है। आगे देखें, इस काल में बढ़ई, रथकार, बुनकर, चर्मकार, कुम्हार आदि शिल्पियाँ उल्लेखित मिलता है, ठीक। अयस शब्द का प्रयोग तांबे या कांसे के अर्थ से होता है। अयस शब्द का प्रयोग तांबे या कांसे के अर्थ से होता है, ठीक है। अब इसके पढ़ेंगे राजनीतिक जीवन। इसका पढ़ेंगे राजनीतिक जीवन, ठीक है। ऋग वैदिक काल में आर्यों का प्रशासन तंत्र कबीले के प्रधान द्वारा संचालित होता था, जिसे राजन या राजा कहा जाता था, ठीक है। अनेक कुल प्रधान कुल मिलकर अनेक ग्राम मिलकर जन का निर्माण करते थे, ठीक है। किसका? जन का निर्माण करते, ठीक है। लोग कबीले के अंग थे, क्योंकि उनके दिनों राज्य क्षेत्र या राज स्थापित नहीं हो पाया था। इसलिए ऋग्वेद में जनपद शब्द का उल्लेख 275 बार किया गया। कितना जनपद शब्द का प्रयोग? 275, ठीक है। तथा जनपद राज्य क्षेत्र शब्द एक बार भी नहीं आया, यानी जनपद शब्द नहीं आया है, लेकिन जन शब्द आया, ठीक है। समिति के प्रमुख को ईशान कहते थे। समिति के प्रमुख को क्या कहते थे? ईशान। ऋग्वैदिक कबीले या कुलों के आधार पर कई संगठन है, जैसे सभा, समिति, विदत, गुण। ये संगठन विचार विमर्श करते थे तथा सैनिक एवं धार्मिक कार्यों का देखरेख करते थे, ठीक है। सभा और समिति इतने महत्वपूर्ण थे कि राजन इनका समर्थन पाने के लिए बेताब रहता था। ऋग्वेद में वर्णित बलि राजा को दिया जाने वाला स्वैच्छिक कर था। ऋग्वेद में वर्णित बलि राजा को दिया जाने वाला एक स्वैच्छिक कर था, ठीक है। दैनिक प्रशासन में राजन की सदस्यता के लिए पुरोहित सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता था। तथा इस काल में वशिष्ठ व विश्वामित्र दो महान पुरोहित हुए। वशिष्ठ रूढ़िवादी थे और विश्वामित्र उदारवादी थे। वशिष्ठ कैसा थे? रूढ़िवादी, और विश्वामित्र उदारवादी। सेनानी, ग्रामीण,
वजपति अन्य अधिकारी थे। ठीक है, अब इसका देखेंगे धार्मिक जीवन। ऋग्वैदिक ग्रंथों में कुल 33 देवताओं का उल्लेख है। ऋग्वेद में सबसे अधिक प्रतापी देव इंद्र थे, जिन्हें पुरंदर कहा जाता है, किला तोड़ने वाला, या बृहंता समीप भी कहा जाता है, सीमापा भी कहा जाता है। ठीक है, इंद्र 250 सूत्र हैं। इन्हें बादल का देवता भी कहते हैं। इंद्र को बादल के देवता, कितने सूत्र है? 250, जो वर्षा देवता है। ठीक है, ऋग्वैदिक देवताओं में दूसरा सबसे अग्नि का है, जिन पर 200 सूक्त है। अग्नि ने देवताओं के और मानव के बीच मध्यस्थ का काम किया है। तीसरा स्थान वरुण का है, जो जल और समुद्र देवता माने जाते हैं। उसे प्रकृति संतुलन का संरक्षक भी कहा जाता है। वरुण का उल्लेख 176 बार किया गया है। वरुण का उल्लेख कितनी बार किया गया है? वरुण का उल्लेख 176 बार किया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे अन्य प्रमुख ऋग्वैदिक देवता। ठीक है, सोम किसे समझते? वनस्पति का देवता थे। मरुत आंधी तूफान का देवता थे। उषा प्रगति और उत्थान का देवता देवी। पूषण पशुओं का देवता। अरण्यानी जंगल की देवी। घौ आकाश गंगा आकाश का देवता। सबसे प्राचीन देवता ये थे। ठीक है, उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल था 1000 से 600 ईस्वी पूर्व। ठीक है, आर्यों की भौतिक सीमा क्या थी? उत्तर वैदिक काल में आर्यों का भौगोलिक विस्तार उत्तर में हिमालय, दक्षिण में विंध्याचलमाला, पश्चिम में अफगानिस्तान और पूर्व में उत्तरी बिहार। आर्यों की भौगोलिक सीमा क्या थी? उत्तर वैदिक काल में आर्यों की भौगोलिक सीमा का विस्तार उत्तर में हिमालय था, दक्षिण में विंध्याचल पर्वत था, पश्चिम में अफगानिस्तान था और पूर्व में बिहार, उत्तरी बिहार था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखेंगे अगले क्लास और इसी तरफ देखते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी वीडियो को पॉज कर दोबारा आप लोग इसी तरफ देखते रहिएगा। आगे देखेंगे इसके सामाजिक संगठन। उत्तर वैदिक काल में समाज 4 वर्गों में विभक्त था: ब्राह्मण, राजन्य, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इस वर्ण व्यवस्था का मुख्य व्यवस्था का आधार कर्म से बदलकर जन्म में हो गया। इसे किसे हो गया? कर्म से बदलकर जन्म में। इसमें 4 आश्रम थे: ब्राह्मण्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और यम संन्यास का सर्वप्रथम उल्लेख जलोपनिषद में मिलता है। यानी चारों आश्रम का उल्लेख किसमें मिलता है? जलोपनिषद में मिलता है। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में नारियों की स्थिति में गिरावट आई। ऋग्वैदिक काल में जहाँ स्त्रियां उपनयन संस्कार होता था, वहीं उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों का उपनयन संस्कार बंद हो गया। अथर्ववेद में कन्या के जन्म की निंदा की गई है। अथर्ववेद में क्या की गई है? कन्या की जन्म की निंदा की गई है। ठीक है, ऐतरेय ब्राह्मण में कन्या को चिंता का कारण बताया गया है। तैत्तिरीय आरण्यक में स्त्रियों को शूद्र पतित कहा गया है। ठीक है, स्त्रियों को क्या कहा गया है? शूद्र पतित कहा गया है। ठीक है, वहीं शतपथ ब्राह्मण में पत्नी अर्धांगिनी भी कहा गई है। शतपथ ब्राह्मण पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया। ठीक है, अगर विदुषी महिला है, मौर्य, गार्गी, सलवा, वर्णवा, कात्यायनी आदि। ठीक है, स्त्रियों का सभा एवं समिति में भाग लेना बंद हो गया। स्त्रियों को सभा एवं समिति में भाग लेना बंद हो गया। ठीक है, जो स्त्रियां पतिव्रता नहीं रह जाती थी, उनके लिए अनुप्रभास संपन्न किया जाता था। ठीक है, आगे देखेंगे इसके आर्थिक जीवन। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार कृषि था। इस काल में कई प्रकार के फसलों उत्पादन होता था, जैसे व्रीहि, चावल, मांस, उड़द, जौ और गोधूम, गेहूँ। इसमें कई प्रकार थे। उत्तर वैदिक काल में लोहे की जानकारी हुई, जिससे खेती आसान हो गई। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में अयस्क के 2 रूप चर्चित थे: श्याम या कृष्ण तथा लौह अयस्क। श्याम या कृष्ण लोहा तथा लौह अयस्क तांबा। ठीक है, तो पूछे क्वेश्चन, श्याम या कृष्ण किससे संबंधित है? तो लोहा से। और लौह अयस्क किससे संबंधित है? तो तांबा से। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण में हल संबंधी विधान का वर्णन है। उत्तर वैदिक काल के लोग 4 प्रकार के मृदभांडों से परिचित थे: कला, लाल, काली पालिशदार, चित्रित धूसर और लाल मृदभांड। इनमें से चित्रित धूसर मृदभांड उनके सर्वोपरि वैशिष्ट्य का सूचक था। ठीक है, 1000 ईस्वी पूर्व में लोहा सर्वप्रथम कर्नाटक के धारवाड़
में मिला। इसी समय पाकिस्तान के गंधार क्षेत्र में भी लोहे का प्रयोग होने लगा। सर्वाधिक लौह औजार अंतरजीखेड़ा से प्राप्त हुई है। ठीक है, अंतरजीखेड़ा से प्राप्त हुई है। ठीक है, खेती और विविध शिल्पों के बदौलत अब उत्तर वैदिक काल के लोग स्थानीय जीवन अपनाने का समर्थन हो गए। ठीक है, अब इसका देखेंगे राजनीतिक जीवन। इसका आप देखेंगे राजनीतिक जीवन। उत्तर वैदिक काल में राजकीय प्रभुता सामान्य आया। राजकीय प्रभुता कैसे आया? समान आया था। विधत लगभग समाप्त हो गया एवं सभापति समिति का प्रभाव भी कम हो गया। ठीक है, इस काल में कबीलों के ने जनपद रूप ग्रहण किया, जिसे भरत व पुरु ने मिलकर कुरु जनपद बनाया तथा तुर्वस और कृवि ने मिलकर पंचाल जनपद की स्थापना की। उत्तर वैदिक काल में राजाओं की विभिन्न नामों से पुकारा जाता था। उत्तर शासक को विराट कहा जाता था, दक्षिण में शासक को भोज कहा जाता था, पूर्व में पूर्व में राजा को सम्राट कहा जाता था, पश्चिम में सौराष्ट्र और मध्य में शासक राजा कहलाता था। ठीक है, क्या कहलाता था? उत्तर का शासक को विराट कहते थे, दक्षिण के शासक को भोज कहते थे, पूर्व का शासक को सम्राट कहते थे और पश्चिमी शासक को सौराष्ट्र कहते थे और मध्य में शासक को राजा कहते थे। ठीक है, राजा का पद अनुवांशिक बन गया, जो सामान्यतः उसके ज्येष्ठ पुत्र को मिलने लगा। इस काल में संग्रहिता गोविकर्तन जैसे अधिकारियों का अस्तित्व सामने आया। राजाओं का प्रभाव उनके यज्ञों द्वारा और बढ़ने लगा। राजस्व यज्ञ अभिषेक के समय किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ साम्राज्य विस्तार के लिए किया जाता था। वाजपेयी यज्ञ रथ दौड़ की आकांक्षा से यानी शक्ति प्रदर्शन से था। अब देखेंगे इसका धार्मिक जीवन। उत्तर वैदिक काल में धर्म कांड पर आधारित हो गया। इस काल के महत्वपूर्ण देवता थे प्रजापति, ब्रह्मा, शिव, रुद्र और नारायण विष्णु थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे देखेंगे पूषण। पूषण जो कि ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता थे, अब शूद्रों के देवता हो गए। इस काल में गृहस्थों के लिए पंच महायज्ञ भी होने लगा। पंच महायज्ञ मतलब ब्रह्मा यज्ञ, उसके बाद देव यज्ञ, पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ एवं भूत यज्ञ। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखें जाबलोपनिषद में चारों आश्रम का एक साथ उल्लेख मिलता है। ठीक है, इसमें उत्तर वैदिक काल में ही षड्यंत्र का उदय हुआ। ये सांख्य दर्शन किसका थे? कपिल मुनि, योग पतंजलि, न्याय दर्शन गौतमी ऋषि, वैश्विक कणाद मुनि, पूर्वमीमांसा जामिनी, उत्तरमीमांसा बदरायण। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखेंगे 16 संस्कार। संस्कार में देखेंगे 16 संस्कार। उत्तर वैदिक काल में 16 संस्कार पाए गए। कितने? 16 संस्कार पाए गए हैं। इन संस्कारों में सभी इस तरह गर्भाधान, पुष्पवन, सीमांतोन्नयन आदि जातक धर्म ऐसे हैं। नामकरण, निष्कर्मण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णछेदन, विधारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समवर्तन, विवाह, अंत्योष्टि। ठीक है, इनमें उपनयन संस्कार एक महत्वपूर्ण था, जो शूद्रों को छोड़कर शेष तीनों वर्णों में के लिए था। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के बच्चों का उपनयन संस्कार क्रमशः 8 वर्ष, 11 वर्ष एवं 12 वर्ष की अवस्था में होता था। ये बालक संस्कार के बाद द्विज दोबारा जन्म कहलाते थे। ठीक है, अब इसका देखेंगे विवाह कैसी थी। अलोम विवाह, इसमें पुरुष उच्च वर्ग का एवं महिला निम्न वर्ग। अलोम मतलब पुरुष उच्च वर्ग का और महिला निम्न वर्ग की रहेंगे। प्रतिलोम में पुरुष निम्न वर्ग का और महिला उच्च वर्ग की रहेंगे। एक क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, तो इसमें ध्यान से हम देख लेंगे। अनुलोम मतलब पुरुष निम्न वर्ग का, महिला पुरुष उच्च वर्ग का रहेगा। अनुलोम मतलब समान, महिला निम्न वर्ग की रहेगी। प्रतिलोम मतलब मान लीजिए उल्टा, तो उल्टा में क्या है? पुरुष निम्न वर्ग का हो जाएगा और स्त्री उच्च वर्ग की हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखेंगे गृहसूत्रों के अनुसार 8 प्रकार के विवाह होते थे। गृहसूत्रों के अनुसार 8 प्रकार के क्या होते थे विवाह? बाल विवाह, दैव विवाह, आर्य विवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। ठीक है फ्रेंड्स,
आगे देखेंगे ऋषि में ऋग्वेद में उल्लेखित शब्दों की संख्या है। ऋग्वेद में उल्लेखित शब्दों की संख्या है। देखें पिता का उल्लेख कितनी बार किया गया है ऋग्वेद में? 335 बार। इंद्र का 250 बार। अग्नि का 200 बार। गाय का 176 बार। विष का 170 बार। सोमदेवता का 144 बार। विष्णु का 100 बार और वरुण का 30 बार। सभा का 8 बार। सुमति का 9 बार। रुद्र का 3 बार। यमुना का 3 बार। गंगा का 1 बार। सिंधु नदी का सर्वाधिक बार है। कृषि का 33 बार। जन का 275 बार। तो फ्रेंड्स इस ऋग्वेद में लिखी शब्दों का संख्या है, ये सब महत्वपूर्ण है, तो इसको हम फिर से रिवाइजिंग करते रहेंगे फ्रेंड्स। तो फिर आगे देखेंगे प्रमुख रत्नी, सेनानी, सेनापति, ग्रामीणी, ग्राम के मुखिया, संघदेहिता, कोषाध्यक्ष, भागदूध, कर संग्रह, सूत, रथ सेना का नायक था और गोवी कर्तन गावध्य वनपाल था। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को पॉज करके आप लोग दोबारा देखते रहेंगे इसी तरह। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करेंगे। थैंक्स फ्रेंड्स।